बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मानव रचित पारितंत्र है? मानव रचित पारितंत्र, देखिए पोखर, खेत, झील, जंगल। जंगल अपने से उगता है, झील भी, पोखर भी, खेत। देखिए खेती तो मानव ही करते हैं, तो खेत जो होगा वो मानव रचित पारितंत्र होगा। तो सही विकल्प क्या होगा? खेत। क्या होगा? खेत। किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर सदैव होते हैं। किसी भी आहार श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर पर कौन होंगे? देखिए पहला हो गया उत्पादक, दूसरा हो गया उपभोक्ता और फिर अपघटक। तो उपभोक्ता भी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी और द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी। तो उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पे? सही उत्तर मांसाहारी। तृतीयक पोषक स्तर पर क्या होंगे? मांसाहारी। एक पारितंत्र में होते हैं, तो सभी को मालूम है कि एक पारितंत्र में सभी सजीव और अजैव वस्तुएं होती। क्या होती हैं? सभी सजीव और अजैव वस्तुएं होती हैं। ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से इस कारण है। प्रश्न चौथा प्रश्न क्या है? ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से इस कारण है। तो ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशी, द्विदिशी, बहुदिशी, कोई निश्चित दिशा नहीं। कैसे होता है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है एक दैशिक। कैसा होता है? एक दैशिक। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? एक दैशिक। वे जीव जो अकार्बनिक यौगिक से अकार्बनिक यौगिकों से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित करते हैं कहलाते हैं। वे जीव जो अकार्बनिक यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में भोज्य पदार्थ का संश्लेषण करते हैं, क्या कहलाते हैं? मतलब कौन सी क्रिया वो की है? प्रकाश संश्लेषण की। तो वे जीव कौन होंगे? पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, तो वो पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? उत्पादक। वे जीव जो अकार्बनिक यौगिक से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषण करते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। अजैव निम्नीकरणी पीड़कनाशकों का आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर में बढ़ती मात्रा में संचयन कहलाता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल्स जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका जब यूज करते हैं, खेतों में ही यूज किए, तो फूड चेन के जो प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल है वहां पे उनकी मात्रा जो होती है संचित होती जाती है। तो इसको हम जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। अजैव निम्नीकरणी पीड़कनाशकों का आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में 10% ऊर्जा उपलब्ध होती है। ठीक है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण हेतु निम्न के रूप में। तो किसके रूप में स्थानांतरित होती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। उच्चतम पोषण स्तर के जीव जो निम्न पोषण स्तर के अनेक प्रकार के जीवों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं बनाते हैं। देखिए ये प्रश्न को समझिएगा, नहीं आप गलत कर देंगे। उच्चतम पोषण स्तर के जीव, ठीक है, मांसाहारी की बात कर ले, है ना, सर्वोच्च मांसाहारी की बात कर ले, जो निम्न पोषण स्तर के अनेक प्रकार के जीवों पर, यहाँ ये लिख दिया है अनेक प्रकार के जीवों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं। तो उत्तर क्या होगा? खाद्य जाल या आहार जाल होगा, क्योंकि यहाँ जो उच्चतम पोषण स्तर के जीव जो है निम्न पोषण स्तर के अनेक प्रकार के जीवों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं। तो ये उत्तर होगा आहार जाल। क्या होगा यदि दी हुई आहार श्रृंखला से हिरण गायब हो जाए?
क्या होगा यदि दी हुई आहार श्रृंखला से हिरण गायब हो जाए। देखिए आहार श्रृंखला घास, घास को कौन खाएगा? हिरण, हिरण को कौन खाएगा? चीता। तो देखिए यदि आहार श्रृंखला से हिरण को गायब कर दे, ठीक है, तो घास को खाने वाले नहीं बचे, तो घास की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। हिरण गायब है और हिरण को कौन खा रहा है? चीता। तो जब हिरण गायब हो जाएगा तो चीते को भोजन नहीं मिलेगा, तो चीता सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो चीते की संख्या घट जाएगी। तो सही उत्तर क्या होगा? चीतों की जनसंख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और घास की जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसी पारितंत्र में अपघटक, तो पारितंत्र में अपघटक, अपघटक क्या कार्य करते हैं? मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा मतलब क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, वो क्या कहलाएंगे? जैव निम्नीकरणीय। तो देखिए घास, पुष्प, चमड़ा, चमड़ा भी जानवरों का बना हुआ है, तो इन घास, पुष्प और चमड़ा, इसका तो हो जाएगा जैव निम्नीकरण। फिर घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, इसमें प्लास्टिक आ गया है तो इसका जैव निम्नीकरण नहीं होगा। फलों के छिलके, केक तथा नींबू का रस, इसका भी हो जाएगा जैव निम्नीकरण। केक, लकड़ी, घास, तो घास, पुष्प, चमड़ा, इसका जैव निम्नीकरण हो जाएगा। फलों के छिलके, केक और नींबू के रस का हो जाएगा। केक, लकड़ी और घास, इसका भी क्या हो जाएगा? जैव निम्नीकरण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे होगा? सबसे पहले कौन आएंगे? देखो आहार श्रृंखला ऐसी श्रृंखला जिसमें जीवों के संबंध भोज और भक्षक के रूप में होते हैं। एक भोजन होगा, दूसरा दूसरे के लिए, मतलब एक जीव दूसरे जीव के लिए भोजन होगा, तो वो आहार श्रृंखला बनती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ घास है, फिर गेहूं है, आम है, ये तीनों ही उत्पादक है, तो इनमें से कोई एक दूसरे को नहीं खा रहा। घास, बकरी, मानव, ठीक है, तो ये शायद हो सकती है। घास को बकरी खाए, बकरी को मानव, तो ये आहार श्रृंखला है, ये हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वाले बकरी, गाय और हाथी, तो चलो बकरी और गाय, अब ये दोनों ही शाकाहारी हैं, तो ये एक दूसरे को नहीं खा रहे हैं, तो ये आहार श्रृंखला नहीं हो सकती। अब घास, मछली और बकरी, अब ये मछली जो है जलीय जीव है, तो यहाँ पे भी आहार श्रृंखला नहीं बन पाएगी। तो कौन सी होगी आहार श्रृंखला? घास, बकरी और मानव वाली। देखिए प्रश्न समझिएगा, एक दी हुई खाद्य श्रृंखला में मान लीजिए चतुर्थ पोषण स्तर पर 5 किलो जूल ऊर्जा की मात्रा है। चौथे पोषण स्तर पर, मतलब चौथा पोषण स्तर मतलब उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता स्तर पर 5 किलो जूल ऊर्जा की मात्रा है, तो उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो इसका उत्तर होगा, देखिए ये बनी हुई है श्रृंखला, उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। देखिए होता क्या है इसमें, जब हम ऊर्जा का पिरामिड देखते हैं तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, मतलब कि नीचे की तरफ ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, और ऊपर क्या होगी? कम होगी। तो ये कहाँ की बात हुई है? ऊपर की, चतुर्थ पोषण स्तर पे 5 केजी ऊर्जा की। तो सीधी सी बात है, उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो ये हो जाएगा 5000 किलो जूल। तो नीचे की बात है, नीचे ज्यादा होती है, ऊपर कम होती है। निम्न में से 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो पर्यावरण मित्र व्यवहार देख लेते हैं। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये अच्छी बात है। बाजार जाते समय पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करके कपड़े का थैला ले जाना चाहिए, तो ये पर्यावरण मित्र है। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट और पंखे का स्विच बंद कर देना, ये भी अच्छी बात है, तो ये भी पर्यावरण मित्र में आएगा। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने पर आपका विद्यालय तक पैदल जाना, तो यदि आप स्कूटर से जाएंगे तो पेट्रोल का दहन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण में आएगी, तो प्रदूषण होगा, है ना, तो पर्यावरण को खतरा है। इसलिए यदि आप स्कूटर से जाने के बजाय यदि पैदल स्कूल चले जाते हैं तो वो पर्यावरण मित्र में कहलाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अब हम देख लेते हैं सत्य और असत्य। क्या देख लेते हैं? सत्य और असत्य, कौन से कथन सत्य है, कौन से असत्य।
तो कुत्ता पहला है, कुत्ता सर्वाहारी है। हाँ, तो ये सत्य होगा, कुत्ता सर्वाहारी होता है। मनुष्य अपना भोजन स्वयं पकाता है इसलिए उत्पादक है। मनुष्य उत्पादक के द्वारा प्राप्त भोजन को पकाता है, ठीक है, तो वो उपभोक्ता होगा, उत्पादक नहीं होगा। तो ये कथन क्या है? असत्य है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ये कथन सत्य है कि ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ये कथन सत्य है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को क्षीण करती है। हाँ, तो ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही होता है। तो ये कथन भी क्या है? सत्य है। ओजोन परत, अगला प्रश्न है, ओजोन परत परावैंगनी विकिरण को रोकता है। तो सही है कि ओजोन की जो लेयर है सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करती है? रोकती है। तो ये कथन भी क्या है? सत्य है। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायु से घिरा क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। ये कथन असत्य है, क्योंकि पर्यावरण नहीं, वायु से घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? वायुमंडल। क्या कहलाएगा? वायुमंडल। मनुष्य सर्वाहारी है, ये कथन भी सत्य है।